ओके नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार। और मैं डरता तो किसी बाप से नहीं। इस डायलॉग से एक व्यक्ति बड़ा चिढ़ता है। वो व्यक्ति मेरे फोटो को रखकर अलग अलग प्रकार से वो मेरे विषय में उनके वीडियो में उनके चैनल के ऊपर कहता चला जाता है। और उसका कहना है कि पास्टर बजेंद्र सिंह जो गलती किया करते थे और जो गलती अभी कलीसिया के अंदर हो रही है उस गलती को सुधारो, तब जाके पास्टर के यानी कि बजेंद्र सिंह के लिए रास्ता निकल सकता है। ऐसा करके उनका कहना है। वैसी शिक्षा से मैं भी नफरत करता हूँ। तेल पानी बेचना ये गुनाह है और प्रार्थना बेचना गुनाह है। मिट्टी तेल साबु बेचना गुनाह है। यार ये दुकान की बातें अलग है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारी चीज़ों का मैं पास्टर बजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री के बारे में विरोध क्यों नहीं कर रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं जिस विषय पर लगा हुआ हूँ पहले से आपको मैं बता चुका हूँ। मेरे तमाम भाइयों बहनों जो भी मेरे वीडियो को लेकर विरोध करते हैं, मैं जिस बात पर लगा हुआ हूँ उस बात को मैं पूरा करूँ। हालांकि मैं भी उनकी शिक्षाओं से विरोध करता हूँ, नफरत करता हूँ, लेकिन अभी पास्टर बजेंद्र सिंह जेल के सलाखों के पीछे है और वो क्या बोलना चाहिए आजीवन कारावास के अंदर है, यानी कि उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। उसमें से हम उन्हें बाहर निकालने के लिए काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति है जिसकी बॉडी लैंग्वेज भी शैतानी टाइप की है और वो व्यक्ति कुछ लोगों से जलता है, जिसका चैनल बढ़ रहा है, जिसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, है ना, जिसका सब कुछ आगे बढ़ रहा है ना, सेवा बढ़ रही है, सब कुछ आगे बढ़ रहा है। उन लोगों से जलने वाला काफ़ी ऐसे व्यक्ति हैं जो काले चिट्ठे अलग अलग प्रकार से निकालने की दावा करते हैं। पास्टर बजेंद्र सिंह के पक्ष में जितने भी बोल रहे हैं उनके खिलाफ में वो व्यक्ति काफ़ी उल्टा सिल्टा बोलता है। हालांकि मैं उससे प्रेम भाव करता हूँ, इसके वजह से उसके खिलाफ में मैं कोई भी प्रकार का वीडियो नहीं बनाता हूँ उसके फोटो रखकर। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है हम उसका भी चिट्ठा खोलेंगे। उसको लगता होगा कि डांटना उसी को आता है, शिक्षा देना उसी को आता है ना, एक दूसरे की बुराई करना या फिर एक दूसरे का क्या चिट्ठा खोलना उसी को आता है, ऐसे उसको लगता होगा। लेकिन उसका कहना है कि आशीष राजकुमार सुधर जा, सही रास्ते नहीं जा रहे हैं, उसका यही कहना है। मेरे यारों, मैं आपको कहना चाहता हूँ मुझे सुधारने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे कोई भी प्रकार का भाषण और प्रचार और कोई भी प्रकार की राह मुझे बताने के लिए कोशिश नहीं करना। ठीक है, तुम जैसे बहुत से आए और बहुत से चले गए हैं। तुम जैसे की ज़रूरत नहीं है मुझे ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है। और तुम जैसे गुंडों से मैं सीखता नहीं। आज मैं कहना चाहता हूँ जिस बात में पास्टर बजेंद्र सिंह फंसा हुआ है तो उसी बात के लिए हम बोलेंगे ना। बाकी जो बातें रहेगी पास्टर बजेंद्र सिंह जेल से रिहाई पा लेंगे, उसके बाद में क्या क्या कारनामा है, क्या क्या गलती हो रही है सेवा क्षेत्र में, है ना, मिनिस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या झूठ है, क्या क्या गंदगी है, वो सब हम बताएंगे पास्टर बजेंद्र सिंह छूटने के बाद। हालांकि ये लोग कुछ बोल रहे हैं कि अभी बोलो, तेल पानी बेच रहा, ये बेच रहा, वो बेच रहा, मिट्टी बेच रहा, साबु बेच रहा, कोलगेट बेच रहा, है ना, रुमाल बेच रहा, प्रार्थना बेच रहा, ये सब बंद करवाओ, ऐसे करके उनका कहना है कुछ बजेंद्र सिंह के विरोधी लोगों का। वो कहते हैं कि आशीष राजकुमार ऐसे बोलो, है ना। मेरे यारों, ये सारे विषयों से मैं नफरत करता हूँ जो बीते हुए दिनों में मैं प्रचार कर भी चुका हूँ इस विषय पर। तो बजेंद्र सिंह के टीम वाले लोग मुझे जानते हैं कि मैं कौन सी शिक्षाओं से दूर रहता हूं और कौन सी शिक्षाओं का मैं विरोध करता हूं, ये जनता जानती है। अगर आप अनजाने हैं तो मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए नीचे जाकर, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं आपसे आगे हूं या फिर आपसे पीछे हूं या फिर आपकी बराबरी में हूं। मेरे यारों, जहां पर लोग वचन के खिलाफ जाते हैं मैं जरूर बोलता हूं, लेकिन जिस काम के लिए मैं बैठा हूं उस काम को पूरा करने दीजिएगा। बाद में मैं तुम्हारा चिट्ठा भी खोलूंगा। मैं आपसे झगड़ा नहीं करूंगा,
मैं आपसे मिलकर चलने के लिए आशा रखता हूँ और आप सभी को अपना भाई और बहन बनाकर जीने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने जो सेवा स्टार्ट किया है राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, समझ रहे, ये मानव सेवा है और इसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं है। हालांकि जो टूट जाता है उसे बनाने का हमारा इरादा बनता है। हम टूटे हुए को भी फिर से बनाते हैं और बिखरे हुए को फिर से मिलाते हैं, समझ रहे यारों। तो मेरा एक तरफा नहीं है, मेरा संदेश जो जाता है वह सबके लिए बराबर होता है, समझ रहे। चाहे वो पापी हो, चाहे वो धर्मी हो, चाहे वो गलत हो, चाहे वो कानूनी वाला हो, चाहे वो आम जनता वाला हो, चाहे वो अपना हो, चाहे वो पराया हो, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो मित्र हो, सबके लिए मेरा समाचार बराबर होता है। इसमें कोई भी प्रकार का छानबीन अलग प्रकार से नहीं, जो भी बातें आती है उसे हम सामने रखते हैं। हालांकि पास्टर बजेंद्र सिंह के लोग अगर मिनिस्ट्री अगर अभी चला रहे हैं तो सुधारा कर लीजिएगा। जिस विषय पर आप लोगों के ऊपर उंगली उठती है वो विषय रोक दीजिएगा, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, वो विषय रोक दीजिएगा। तेल पानी के कारण आप लोगों के ऊपर उंगली उठती है, बिना तेल पानी से भी प्रभु यीशु मसीह लोगों को चमत्कार दे सकता है। इस विश्वास को लेकर आगे की ओर बढ़ें, पैसे की चिंता ना करें। अगर आप एक भी आवाज दे देंगे तो तेल पानी का जितना भी पैसा तुम कमाते हो उससे बढ़कर कहीं 100 गुणा ज्यादा लोग आपको दान डोनेशन में दे देंगे। तो ध्यान रखना, जिस चीजों के कारण, जिन चीजों के कारण आप जो कर रहे हैं लोगों को ठोकर पहुंच रही है, उन चीजों को मिनिस्ट्री से निकालकर बाहर फेंक दीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, हम खिलाफ में हैं, तेल पानी के खिलाफ में हैं जो बेचते हैं, रुमाल के खिलाफ में हैं जो बेचते हैं, प्रार्थना करके प्रार्थना बेचते हैं, उनके खिलाफ में भी हम, ठीक है यारों। तो इतना याद रखना, ये लोग बोलते हैं कि हम क्या फ्री में लाते हैं तो फ्री में देते हैं। भाई लाओ मत ना, उसका क्या जरूरत है भाई। तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ होगा, यीशु का सामर्थ होगा, बिना तेल पानी से व्यक्ति ठीक होगा, बिना रुमाल से व्यक्ति ठीक होगा, है ना, समझ रहे। बिना प्रार्थना बेचे व्यक्ति ठीक होगा, है ना। मुफ्त में, फ्री में पाया, फ्री में दो, है ना, समझ रहे कि नहीं। अगर एक ही बात लोगों को बोल दे कि हमें ये चीजों की जरूरत है, अगर लोगों को बोल दे दान डोनेशन दे दें, लोगों को अगर बोल दें ऐसे तेल पानी बेचने वाले, तो लाखों रुपए, हजारों रुपए आ जाएंगे तुम्हारे दान की पेटी में या फिर डोनेशन के रूप में, है ना। कमाने के नाम पर बदनाम मत हो, इतना याद रखना। तो याद रखना, पास्टर बजेंद्र सिंह को छुड़ाने के लिए हमने काफ़ी कोशिशें जारी रखी हैं और आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि हम टूटे हुए और बिखरे हुए को फिर से जोड़ने के लिए काफ़ी कोशिश करते हैं। जिसका मन कमज़ोर है वो व्यक्ति कभी भी किसी को माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह स्वर्ग गया है, उसने कहा जाने से पहले कि तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना चाहिए, मतलब कच्चा नहीं होना चाहिए। आपका मन झगड़ालू, पापी, अपराधी, नफरती, जलन करने वाला अगर है तो आप अपनी मिनिस्ट्री को भी नहीं चला सकते और ना ही अपनी सेवा चला सकते और ना ही अपना चैनल चला सकते और ना ही अपना परिवार चला सकते। आपको अगर अपना परिवार चलाना है, सदस्य चलाना है, यूट्यूब चैनल चलाना है, सेवा चलाना है और मानव सेवा चलाना है, दोस्ती यारी निभाना है, तो आपको मन को पक्का बनाकर रखना है। माफ करने वाला मन होना चाहिए। अगर आपके जीवन से नहीं बढ़ता, सुधारा अगर आपसे नहीं होता, तो आप अभी भी बिगड़े हुए और नित्य में मन के साथ जीवन को जी रहे हैं। यारों, जिस व्यक्ति ने अपराध और गुनाह किया है उसको अगर आप मारना चाहते हैं, पाप में आगे क्या बोलना चाहिए, उसको खाई में धकेलना चाहते, कुएं में, खड्डे में डालना अगर चाहते हैं, तो आपके अंदर ताकत नहीं है। प्यार का ताकत और प्यार मोहब्बत की क्षमता और उसका सामर्थ्य आपके अंदर अभी तक कोई भी नाम और निशानी नहीं है। यारों, मैंने कब से आपको बोला, ये सेवा जो है क्या बोलना चाहिए, सकड़े रास्ते पर या फिर तलवार की धार पर चलने के बराबर है। अगर आप किसी को क्षमा करने लायक नहीं हैं, तो आप फिर क्या बोलना चाहिए, यीशु मसीह के साथ में भी अपने जिंदगी को निभाने के लायक नहीं है आप।
मेरे यारों, क्षमा ऐसा व्यक्ति करता है जो व्यक्ति मन में पक्का बन चुका है, सामर्थ्य और दयालु और कृपालु बन चुका है, जो यीशु मसीह के वचनों के साथ चलना चाहता है और चल भी रहा है। वो व्यक्ति क्षमा की भावना लेकर और दया और प्रेम की भावना लेकर अपनी जिंदगी को बनाता है। उसका मन पक्का और मजबूत होता है। जिसका मन कच्चा है वो व्यक्ति लड़ाई झगड़ा, पाप, गलती, मार पीट, है ना, बहुत सी बातें छेड़ेगा। जो हार जाता है वो व्यक्ति मारपीट के ऊपर आता है, वो व्यक्ति गाली गलौज के ऊपर आता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्योंकि उसके पास अच्छाई के अलावा, यानी कि क्या बोलना चाहिए, बुराई के अलावा, गाली गलौज के अलावा कुछ नहीं बचा। इसके पास केवल बचता है गाली देना, मारपीट करना, हाथ उठाना, बुराइयां करना, छेड़छाड़ करना, गिरे हुए को और दबाना, है ना, ऊपर जा रहे उसको नीचे खींचना, है ना, बड़ा बन रहे उसको और बदनाम करना। बहुत से ऐसे लगे हुए हैं मसीह समाज के अंदर भी, सेवक सेविका यूट्यूब के ऊपर, ना ही तो उनको ढंग से कपड़े पहनना आता है और ना ही उनको ढंग से बैठना आता है, ना ही उसको ढंग से बोलना आता है, ना ही उसको ढंग से बाइबल पढ़ना आता है, ना ही उसको एक दूसरे को क्षमा करना आता है। बस उठो और चले और बाइबल लेकर बोलने लग जाते हैं कि मैं ये हूँ, वो हूँ, फलाना ढेकना हूँ, है ना, बड़े बड़े नाम देते हैं अपना। समझ रहे हैं मेरे यारों? जो भी प्रभु यीशु मसीह ने आपको पदवी दी है उसी के अनुसार आपको जीने में फायदा होता है। तो जिए, आगे बढ़िए, प्रभु सलामती आप सबको देगा। और आपकी सलामती के लिए हम यूट्यूब चैनल के ऊपर आते हैं। हमें फेमस होने की जरूरत नहीं है, हमारा नाम और शोहरत कमाने की जरूरत नहीं है, हमें धन दौलत का मालिक बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें जो जनता बिगड़ रही है, जो जनता के बीच में और जनता के मनों के अंदर जो गलत बोया जा रहा है, उसको हम खुलासा कर रहे हैं और उन्हें सही मार्गदर्शन में लाने के लिए कोशिश के ऊपर कोशिश जारी कर रहे हैं। तो मुबारक आप सभी को कि आप हमारे चैनल के ऊपर आए हैं और आप हमारे वीडियो को देखते हैं। कुछ ऐसे गुंडे लोग हैं जो मसीह समाज के अंदर किसी व्यक्ति को जेल के बाहर निकालना चाहते हैं, कोई दुख तकलीफ में, परेशानी में है, उनको बाहर लाना चाहते हैं, तो उनको भी रोकने के लिए काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं और उनके सिर के ऊपर 666 लगा रहे हैं। मेरे यारों, 666 उन्हीं के सिर के ऊपर लगाओ जो क्या बोलना चाहिए उसके लायक हो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ध्यान रखना, बस इतना ही। दूसरे वीडियो में पधारेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सलामती के साथ रहिए और दुआ है हमारी